आंतरिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 17 नई रिजर्व बटालियन बनाने का निर्णय लिया है। यह फैसला आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में राजमार्ग परियोजनाओं में भी तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। आतंकवाद और नक्सल प्रभावित राज्यों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 17 नई रिजर्व बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना करने के लिए हरी झंडी दे दी गई। जम्मू कश्मीर में 5 IR बटालियन, छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड में 3, ओडिशा में 3 और महाराष्ट्र में 2 बटालियंस का निर्माण किया जाएगा। हर बटालियन में 1000 जवान होते हैं और इस लिहाज से 17,000 नए जवानों की भर्ती की जाएगी। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को मंजूरी देते हुए कहा गया है कि सभी 17 बटालियंस में स्थानीय युवकों की भर्ती की जाएगी। हाईवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस मॉडल के तहत सरकार परियोजना की कुल लागत का 40% रकम डेवलपर को मुहैया कराएगा, जबकि बाकी का निवेश डेवलपर को करना होगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के लिए सभी स्टेक होल्डर्स में PPP एग्रीमेंट होगा, जिसमें अथॉरिटी, फाइनेंसर और डेवलपर शामिल होंगे। इस मॉडल को मंजूरी देने का मुख्य उद्देश्य देश में हाईवे प्रोजेक्ट की डिलीवरी का एक और मॉडल उपलब्ध कराना और सड़क निर्माण और राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के काम में तेजी लाना है। सरकार के मुताबिक इससे देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ने से सामाजिक आर्थिक हालात सुधरेंगे और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। सरकार ने दलितों के बीच पहुंच को बढ़ाने की पहल करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम यानी NSFDC की पूंजी हिस्सेदारी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए का भी फैसला लिया है। इसका मकसद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से जुड़ी योजनाओं को बेहतर बजट मुहैया कराना है। एक दूसरे फैसले में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को ऑटो सेक्टर से जुड़े नेट प्रोजेक्ट के लिए पीथमपुर में अधिग्रहित 478 हेक्टेयर जमीन वापस करने का भी फैसला लिया है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।